ट्रेडर वो नहीं होता जो ट्रेड करता है, ट्रेडर वो होता है जो उस ट्रेड से प्रॉफिट लेकर सक्सेसफुली बाहर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। और सिर्फ बात ही नहीं, मैं आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के बताऊंगा, जिससे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रैक्टिकली भी पता चल सके कि आपको ये करना कैसे है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस माने कि आप किसी ट्रेड को लेते हो और लेते तुरंत आप एक प्राइस पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस डाल देते हो कि इससे नीचे जाते ही मैं लॉस के अंदर इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस माने कि आपकी जो ट्रेड है वो कुछ प्रॉफिट के अंदर चल रही है और उसके पीछे पीछे आप अपने प्रॉफिट को ट्रिल करते जा रहे हो। माने कि अब जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आप यहाँ पर लॉस के अंदर नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर ही बाहर निकलोगे। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े मूव्स आते हैं उन्हें आप आसानी से कैप्चर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ जिससे कि आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके। तो अब आप सपोज कीजिए कि आपने किसी स्टॉक के अंदर 100 रुपए की प्राइस पर एंट्री की है और आपको लगता है कि इसका प्राइस यहाँ से ऊपर की साइड में जा सकता है, लेकिन प्राइस तो नीचे भी आ सकता है। तो आप अपने एनालिसिस करके अपने एनालिसिस के हिसाब से एक प्राइस पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाते हैं और फिर जब उस शेयर की प्राइस आपके स्टॉप लॉस को काटती है तो आप अपनी पोजीशन से उस लॉस को लेकर एग्जिट हो जाते हो। तो ये एक सिंपल सी बात है कि आपने किसी ट्रेड के अंदर एंट्री ली और वो थोड़ा प्रॉफिट में जाकर आपका स्टॉप लॉस खा गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा ट्रेड काफी प्रॉफिट के अंदर चला जाता है, लेकिन हम सही जगह पर एग्जिट नहीं करने की वजह से हमारा आता हुआ प्रॉफिट भी लॉस के अंदर कवर हो जाता है। इसीलिए जो ज्यादातर मार्केट के अंदर एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो यूज करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पीछे वाले एग्जांपल से ही समझते हैं। जैसे आपने 100 रुपए पर किसी स्टॉक के अंदर एंट्री की थी, अब आपके ट्रेड का प्राइस चल रहा है 105, 106 रुपए, 107 रुपए पर। अब आपको क्या करना होता है ना कि एक सही जगह पर एक सही स्विंग देखकर आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से उस प्रॉफिट को या तो नेट टू नेट लेके जाना है या फिर 1-2 रुपए ऊपर लगा देना है। इससे क्या होता है ना कि ना ही आप मार्केट के अंदर बड़े मूव छोड़ोगे और ना ही आप अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड को वापस लॉस के अंदर कन्वर्ट करोगे। तो देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते कैसे हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर मेरी कोटक नियो की स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, जिसमें आपको यहाँ पर 2 पोजीशन दिख रही है, जिसमें से एक पोजीशन को मैं यहाँ पर एग्जिट कर चुका हूँ और दूसरी BHL के अंदर अपनी पोजीशन अभी चल रही है, जिसमें आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर 200.15 की एवरेज प्राइस पर इसमें पोजीशन बनाई थी और 201.35 के आसपास अभी ये चल रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 199.70 के आसपास हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस इसमें लगा हुआ है, जिससे हर कोई आसानी से ट्रेड लेने के बाद कर लेता है। अब बात आती है हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर BHL के चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर इसकी बड़ी वाली कैंडल पे एंट्री बनाई थी और इसके नीचे यहाँ पर जस्ट स्टॉप लॉस लगाया था। स्टॉप लॉस माने कि अगर यहाँ से नीचे की साइड में काटता था यहाँ पर पूरी तरह गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना स्विंग भी ब्रेक कर देगा और यहाँ पर मूविंग एवरेज को भी तोड़ देगा। अब देखो हमने यहाँ पर एंट्री भी ले ली, हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस भी लगा दिया और हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन अब बारी आती है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, क्योंकि हमें अपने इस प्रॉफिट को कहीं पर बुक तो करना है, वरना जो भी प्रॉफिट चल रहा है ये लॉस के अंदर भी आ सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसमें लगाने वाले हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब देखो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप यहाँ पर किसी इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट प्राइस एक्शन को भी फॉलो कर सकते हो। यानी कि जो हमारी प्राइस होती है वो हायर हाई एंड हायर लॉस के रूप में मूव करती है और जब नीचे की साइड में आती है तो हमारे लोअर लॉस और लोअर हाइज के रूप में चलती है। तो हमें उस प्राइस के स्विंग को पकड़ना है और उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है। तो देखो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारे एंट्री लेते लगातार यहाँ पर 3-4 ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बन के फिर से यहाँ पर एक ग्रीन मारूबोजू कैंडल बन गई। तो अब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर अपना एक हायर हाइज का स्विंग बनाया है। तो अब अगर आप अपनी ट्रेड को लॉस के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहते तो आपको अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर इस स्विंग के नीचे ट्रेल कर देना है। तो ट्रेल करने के लिए देखो फिर से मैं यहाँ पर अपनी कोटक नियो के होम स्क्रीन पर जाता हूँ, फिर मैं इसके ऑर्डर सेक्शन में जाके ओपन ऑर्डर्स पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर इस ऑर्डर पर क्लिक करके इसके मॉडिफाई पर क्लिक करता हूँ। आपका डीमेट अकाउंट अगर किसी और ब्रोकर के साथ है तो आप ये सेम प्रोसेस करके अपने ब्रोकर के अंदर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो देखो ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर अपने स्विंग का लो चेक करता हूँ। तो उसके लिए फिर से चार्ट पे जाता हूँ और इसका लो चेक करता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 200.70 के आसपास इस स्विंग का लो बना हुआ है। तो अब हम यहाँ पर अपनी एंट्री प्राइस से थोड़ा सा ऊपर का अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो यहाँ पर मॉडिफाई में 200.70 डाल के यहाँ पर शिफ्ट टू मॉडिफाई पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग चुका है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये अपने इस स्विंग को भी यहाँ पर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर रहा है। तो अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग के नीचे भी ले जाकर ट्रेल कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते अपने एक बड़े प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कर सकते हैं और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को लॉस के अंदर कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे किसी और नई वीडियो के अंदर।